सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पत्रकारों के संघर्ष और समाज की सच्चाई को उजागर करती यशस्वी फिल्म क्रिएशन की फिल्म भ्रष्टाचार टीजर हुआ लॉन्च। अनंत चतुर्दशी पर विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला शुरू। प्रथम दिन रावण जन्म की हुई रामलीला। श्री राम तारक आंध्र आश्रम में चल रही श्री गणेश नवरात्र महोत्सव शोभा यात्रा के साथ संपन्न। और पूरी आस्था के साथ सनातनियों ने मनाई अनंत चतुर्दशी। भगवान विष्णु की पूजा कर श्रद्धालुओं ने बाह में बांधे अनंत सूत्र। और अब खबरें विस्तार से। अनंत चतुर्दशी पर विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला शुरू हो गई। रामलीला के प्रथम दिन रावण जन्म की रामलीला व क्षीर सागर की झांकी सजाई गई। धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में यूनेस्को के हेरिटेज यानी धरोहर में शामिल विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला की शुरुआत शनिवार को हो गई। परंपरागत तरीके से काशीराज परिवार की ओर से अपनी बग्घी पर किले के भीतर से निकलकर शुरू की गई। रामनगर की रामलीला में बग्घी से जाते काशीराज परिवार के अनंत नारायण सिंह को देखकर जनता भी परंपराओं में पगी भाव विभोर नजर आई और उनको प्रणाम कर परंपराओं में शामिल होने निकल पड़ी। परंपराओं की अगली कड़ी में लीला स्थान पर काशीराज परिवार के अनंत नारायण सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर 36वीं वाहिनी पीएससी के जवान ने दी तो आयोजन को गति मिली। मंच पर सधे कलाकारों ने कंधे पर सवार होकर पहुंचने के बाद अपने संवादों को दोहराया और मंच एक बार फिर से त्रेताकालीन घटनाओं को जीवंत करने के लिए मानस की चौपाइयों से गुंजायमान हो गया। प्रथम दिन के आयोजन से हजारों लीला प्रेमियों की जुटान हुई तो नारों से आसमान भी गूंज उठा। प्रथम दिन के आयोजन में भीड़ भी रही और उत्साह भी लीला प्रेमियों का दोपहर से नजर आने लगा। जिधर नजर गई उधर लीला प्रेमी दोपहर बाद आयोजन स्थल की ओर खींचे चले गए। आयोजन की परंपराओं के क्रम में सबसे पहले रावण जन्म की कथा के बाद रामनगर की रामलीला में यज्ञ करता रावण लोगों के आकर्षण का केंद्र बना। आग की धधकती लपटों के बीच लंकेश का यज्ञ करने का क्रम शुरू हुआ तो लीला प्रेमी भी आयोजन से आ जुटे। भगवान शिव की नगरी काशी के उपनगर रामनगर में शनिवार को दोपहर के बाद आयोजन में गति पकड़ी तो धरती पर लगा मानो त्रेता युग उतर आया हो। अनंत चतुर्दशी पर शनिवार की शाम होते ही सबसे पहले पूजन परांत रावण जन्म हुआ। इसके साथ ही क्षीर सागर की झांकी सजी और मास पर्यंत चलने वाली विश्व प्रसिद्ध रामलीला का श्री गणेश हो गया। इसी के साथ काशी माह भर के लिए हर हर महादेव के घोष के साथ ही जय श्री राम के नारों से भी गगनभेदी ध्वनि के साथ गुंजयमान हो उठी। जीएसटी स्लैब कम होने पर भाजपा जनों ने धन्यवाद एवं अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जीएसटी स्लैब को अत्यधिक कम करने एवं जीवन बीमा तथा स्वास्थ्य बीमा के लिए जीएसटी दर 0% करने के उपलक्ष्य में दिनांक 6 सितंबर को 3:30 बजे भारतीय जनता पार्टी गुलाबबाग कार्यालय में महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री जी के लिए धन्यवाद एवं अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में एकत्रित कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी ने प्रेस को संबोधित करते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी अपने दृढ़ निश्चय के लिए जाने जाते हैं। जीएसटी कम करने के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने यह ऐतिहासिक फैसला किया। मोदी जी ने जो निर्णय लिए उसके लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय मोदी जी को बधाई देते हैं एवं स्वागत करते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख लोगों में महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी, जगदीश त्रिपाठी, मधुकर चित्रांश, राहुल सिंह, विनोद गुप्ता, आत्मा विश्वेश्वर, अरविंद सिंह, अनूप जायसवाल, अशोक पटेल, अशोक जाटव, जेपी सिंह, कुंवर कांत सिंह, हरिकेशरी, इंजीनियर अशोक यादव, ब्रिजेश चौरसिया, अनूप जायसवाल, नीरज जायसवाल, शिवशंकर यादव, महिला मोर्चा महानगर अध्यक्ष कुसुम सिंह पटेल, कृष्णा अग्रवाल, गीता शास्त्री, सुस्मिता सेठ, प्रज्ञा पांडे, शिवांगी मिश्रा, पूजा सिंह, उषा सिंह, मीरा सिंह, दीप शिखा, ऋचा सिंह, बबीता चौरसिया, सुषमा सिंह, रीना पात्रो, अजय गुप्ता, सोमनाथ मौर्य, अनिल गुप्ता, चंद्रशेखर उपाध्याय, आयुष गुप्ता, योगेश सिंह, पिंकू, प्रमोद यादव, मुन्ना, योगेश वर्मा, ओम प्रकाश यादव, बाबू, राजीव सिंह, तारकेश्वर गुप्ता, बबलू सेठ, अनुराग शर्मा, मनोज सोनकर, सुनील शर्मा, अतुल सिंह, सिद्धार्थ सिंह, अनिल तिवारी, किशोर सेठ, शैलेंद्र मिश्रा, संतोष सोलारपुर, प्रवीण पांडे, अशोक कुमार पांडे, नवरतन राठी आदि लोग शामिल रहे। तो आम जनता के जीवन में मध्यम वर्गीय परिवार को जीएसटी कम करने का
कम करके राहत जो दिया है आम लोगों के जीवन में, इससे बहुत बड़ा सुधार आएगा और आम लोगों की जीवन जो है वो काफ़ी सरल हो जाएगा। मैं ऐसे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को काशी की जनता की तरफ से, सभी व्यापारी भाइयों की तरफ से बहुत अभिनंदन करता हूँ, कोटि कोटि बधाई देता हूँ। किस किस चीज़ों पे इनका असर पड़ेगा, क्या पूरा एक तरीके से आप ये समझ लें कि जो GST 18% के दर से लगता था वो 5% पे आ गया और जो 28% के दर से था वो 18% पे आ गया। इससे बहुत सारे लोगों के आम जनजीवन में बहुत ही ज़्यादा सरलता आ जाएगी। हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। हिंदू देवी देवताओं पर सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शनिवार को वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय पहुंचकर सतीश कुमार चौबे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने वाराणसी के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि हाजीपुर बिहार निवासी रुद्र प्रताप कुशवाहा द्वारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार हिंदू देवी देवताओं के प्रति अभद्र व आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, जिससे हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। सतीश कुमार चौबे ने कहा कि सोशल मीडिया पर जानबूझकर इस तरह की टिप्पणियां कर धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। हम वाराणसी पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि इस मामले की गंभीरता को समझते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। यह भी मांग की है कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई हेतु विशेष साइबर सेल गठित की जाए, ताकि किसी भी धर्म या समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर तुरंत शिकंजा कसा जा सके। रुद्र प्रताप कुशवाहा जो सनातन धर्म पे, देवी देवताओं पे और ब्राह्मण क्षत्रियों पे, सनातन धर्म पे जितने भी लोग हैं सबको गाली गलौज जो सोशल मीडिया द्वारा करता रहता है, इसके लिए ज्ञापन हम 15 दिन पहले भी दिए थे, लेकिन आज भी ज्ञापन हम दिए, जिसमें CP साहब ने बोला कैंट थाने में इसके पे मुकदमा करके आज ही टीम इसकी गिरफ्तारी के लिए बिहार जाएगी और इसका जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा ये। और मैं ये कहना चाहूँगा, सनातन पे जो आवाज़ उठाएगा उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाया जाएगा, चाहे जो। पुलिस को चकमा देकर हवालात से फरार हुए बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेजा। शातिर अपराधी के खिलाफ भेलूपुर, जैतपुरा व सिगरा में 9 केस दर्ज है। जैतपुरा थाने से फरार हुआ कुख्यात बदमाश आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। शुक्रवार आधी रात हनुमान फाटक रेलवे क्रॉसिंग के पास हुई पुलिस मुठभेड़ में आरोपी इरशाद उर्फ राजू को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। शनिवार को पुलिस ने आरोपी को मीडिया के सामने पेश कर जेल भेज दिया। बता दें कि शुक्रवार रात करीब 12:30 बजे माल गोदाम मार्ग पर पुलिस ने फरार बदमाश को रोकने की कोशिश की। खुद को घिरता देखा इरशाद ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में सटीक निशाना साधा और उसके पैर में गोली लगी। घायल होने पर आरोपी वहीं ढेर हो गया। आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। मौके से बिना नंबर प्लेट की बाइक भी मिली, जिस पर चोरी का शक जताया जा रहा है। घायल इरशाद को कबीरचौरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। DCP क्राइम सरोने टी ने बताया, इरशाद उर्फ राजू निवासी भेलूपुर पर वाहन चोरी समेत 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह बीते रविवार को जैतपुरा थाने की हवालात तोड़कर फरार हुआ था। उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पुलिस टीम लगातार उसकी तलाश में जुटी थी। दिनांक 31 तारीख को थाना जैतपुरा से एक मोहम्मद इरशाद करके एक बंदी जो थाना हवालात से भाग गया था और उसके बारे में जानकारी करने के लिए विभिन्न टीमें गठित करके और ये लगातार ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत चेकिंग किया जा रहा था। उस क्रम में कल इसके बारे में एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी, जिस सूचना पर तत्काल पुलिस ने इसको गिराबंदी करके पकड़ने की कोशिश करते वक्त ये मोहम्मद इरशाद ने पुलिस के ऊपर फायर किया था। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने फायर किया था, जिसमें इसके पैर में गोली लगी और ये पूछताछ में ये ज्ञात हुई कि इसके विरुद्ध पूर्व 9 मुकदमा जो अधिकतर चोरी, वाहन चोरी और NDPS के मामले में जेल जा चुके हैं और ये 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित इनामी भी था और ये बाकी इनके गैंग में और कौन कौन लोग हैं इसके बारे में जानकारी करके इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। रोहनिया पुलिस ने 20 लाख रुपए मूल्य के अवैध गांजे के साथ बिहार के एक तस्कर को धर दबोचा। रोहनिया थाना और SOG की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 20 लाख रुपए मूल्य का अवैध गांजा बरामद किया। पुलिस ने तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ कर पूरे रैकेट का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।
डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार ने बताया कि पुलिस ने सटीक सूचना के आधार पर शुक्रवार देर रात शिवपुर अस्पताल के पास चेकिंग के दौरान संजय कुमार दुबे पुत्र स्वर्गीय शेषनाथ दुबे निवासी ग्राम हरदोई थाना रामनगर जिला रोहतास बिहार को गिरफ्तार किया। संजय के पास से 97.976 किलोग्राम अवैध गांजा, एक 4 पहिया वाहन, नगद 1480 रुपये और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पर थाना रोहनिया में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसके नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। जल्द ही इस तस्करी में जुड़े अन्य लोगों का खुलासा किया जाएगा। थाना रोहनिया और SOG टीम के जॉइंट कार्रवाई में एक जो गांजा तस्कर इसको पकड़ा गया है। इसका नाम है संजय दुबे और ये मूलतः रहने वाला बिहार रोहतास जिले का है। सूचना प्राप्त हुई थी, क्योंकि हमारा जो एक ऑपरेशन चक्रव्यूह है, लगातार हम लोग चेकिंग और अभियान ये सब चलाते रहते हैं, तो सूचना मिली थी कि ऐसा एक व्यक्ति एक गाड़ी में छुपा के जो गांजा को ले जाके तस्करी करता है। तो जब इसको रोका गया तो इसकी जो DCF गाड़ी है उसमें इसने नीचे इसमें ट्रॉलर के नीचे छुपा के जो गांजे के पैकेट्स में रखे हुए थे 26 पैकेट ऐसे मिले हैं, जिनकी टोटल जो वेट है वो 98 kg के आसपास है और जो इसकी टोटल मूल्य है लगभग 20 लाख रुपए के आसपास है। अभी हमारी टीम है जो ये कहाँ बेचने जा रहा था वो और जहाँ से खरीद के लाया था उसके लिंकेज की तलाश कर रहे हैं। बाकी जो अगली चितईपुर थाना क्षेत्र में घर में घुसकर रिटायर्ड प्रोफेसर पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर जेल भेज दिया। शहर में गुरुवार को उस समय सनसनी फैल गई जब चितईपुर थाना क्षेत्र के विवेकानगर कॉलोनी नसीरपुर में रहने वाले एक रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला कर दिया गया। घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार प्रेमचंद पांडे और उनकी पत्नी विमल पांडे विवेकानगर कॉलोनी स्थित अपने मकान में रह रहे थे। लगभग शाम 4 बजे आरोपी गौरव प्रकाश पांडे निवासी चित्तूपुर दीवार फांदकर घर के अंदर घुस गया। घर में घुसते ही आरोपी ने प्रोफेसर प्रेमचंद पांडे को गालियां दी और पेचकस से वार कर दिया। अचानक हुए इस हमले से बुजुर्ग प्रोफेसर घायल हो गए और उन्होंने शोर मचाना शुरू किया। शोर सुनकर अंदर मौजूद उनकी पत्नी विमला पांडे और किराएदार नमन शुक्ला व वर्षा मौके पर पहुंचे। उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी को काबू में किया और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद 112 पर डायल कर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को थाने ले जाया गया। पीड़ित प्रेमचंद पांडे ने बताया कि आरोपी गौरव पांडे पहले भी उन पर जानलेवा हमला कर चुका है, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। इसके बावजूद आरोपी के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। उन्होंने थाना प्रभारी को दी तहरीर में कहा कि आरोपी उनके गले पर पेचकस से वार करने के बाद दोबारा हमला करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान पत्नी और किराएदारों ने उनकी जान बचाई। थाना चितईपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये लड़का कई बार हमारे घर आ चुका और हमला भी करने की कोशिश किया। इसका हम पुलिस को रिपोर्ट किए। पुलिस ने उसके पिताजी और मिल करके समझौता लिखे, रिटर्न समझौता हमारे पास उसका रिकॉर्ड है, लेकिन ये बार बार आकर के इस तरीके से। लड़के का नाम क्या है, वो कहाँ रहते हैं? वो लड़के का नाम है गौरव प्रकाश पांडे। ये रहने उसके पिताजी का नाम है VS पांडे और ये सेवक औषधालय चित्तूपुर का रहने वाला है। तो ये आखिर क्यों ऐसे बार बार ये घटनाएं करते हैं? अब इसको तो उसके दिमाग की खुरापाती है, उसको हम क्या बताएं, क्यों बार बार आ रहा है, हमारे ही घर क्यों आ रहा है? जबकि हम लोगों का पहले अच्छा संबंध था उनके पिताजी, हम लोग साथ में कर, लेकिन फिर उसके दिमाग क्या खुरापात है, क्यों आ करके हम। और अब की बार तो जान से मारने के नियत से आया था, वो खुद इस पर किया है। अपने चाचा को और क्या नाम पापा जी को फोन किया, हम मारने के लिए आए हैं इनके घर पर। और इसके बाद पुलिस 112 नंबर पर वहाँ दीवान जी के सामने जहाँ हमको क्या नाम पेशकश से मारने की कोशिश की। इसके बाद जो है क्या नाम है पुलिस में चित्तूपुर पुलिस स्टेशन में गया तो वहाँ पर भी पुलिस वालों के सामने हाँ हम इनको मारने के लिए आया, हमें कोई अफवाह नहीं। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। सिगरा स्थित होटल संतूर में शनिवार को यशस्वी फिल्म क्रिएशन की नई प्रस्तुति भ्रष्टाचार का टीजर एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉन्च किया गया। सिगरा स्थित होटल संतूर में शनिवार को यशस्वी फिल्म क्रिएशन की नई प्रस्तुति भ्रष्टाचार का टीजर एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉन्च किया गया। इस मौके पर फिल्म के निर्माता संजय गुप्ता, निर्देशक एच.एन. पवन और मुख्य कलाकार रितेश पांडे एवं आयाज खान विशेष रूप से उपस्थित रहे। मीडिया से संवाद करते हुए फिल्म की टीम ने बताया कि यह फिल्म पत्रकारों के संघर्ष और उनके सत्य की लड़ाई पर आधारित है। फिल्म की कहानी एक पत्रकार के इर्द गिर्द घूमती है जो समाज में फैले भ्रष्टाचार को उजागर करने व एक नारी को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देता है। यह फिल्म उन तमाम पत्रकार भाइयों की आवाज है जो हर दिन सच्चाई सामने लाने के लिए कठिन परिस्थितियों से जूझते हैं। उनकी निडरता, त्याग और साहस को पर्दे पर दर्शाती यह फिल्म एक सशक्त संदेश देती है कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। फिल्म भ्रष्टाचार की अवधि लगभग 2 घंटे 14 मिनट की है और इसमें दर्शकों को मनोरंजन के साथ साथ सोचने पर मजबूर करने वाले अनेक क्षण देखने को मिलेंगे। फिल्म में कुल 7 गाने शामिल हैं, जिनमें 2 भोजपुरी गीत और 5 हिंदी गीत है। इनमें से एक है धमाकेदार आइटम सॉन्ग जो दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देगा। संवाद मुख्य रूप से हिंदी में 80% है, जबकि भोजपुरी 20% का भी रंग इसमें समाहित है, जिसमें यह फिल्म सही मायनों में कॉकटेल ऑफ हिंदी एंड भोजपुरी बनती है। निर्माता संजय गुप्ता, जो कि फिल्म के लेखक भी हैं, ने कहा कि यह फिल्म उन पत्रकारों को समर्पित है जो समाज की सच्चाई सामने लाने के लिए हर कठिनाई का सामना करते हैं। भ्रष्टाचार केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि एक सोच और संदेश है। हमारी कोशिश रही है कि हिंदी और भोजपुरी दर्शकों को जोड़ते हुए एक मजबूत सामाजिक संदेश दिया जाए। मुख्य अभिनेता रितेश पांडे, जो फिल्म में पत्रकार की भूमिका निभा रहे हैं, ने कहा, पत्रकार की भूमिका निभाना मेरे लिए बेहद चुनौतीपूर्ण और प्रेरणादायक रहा। यह किरदार हर उस पत्रकार की झलक दिखाता है जो सत्य की रक्षा के लिए डटा रहता है। मुझे विश्वास है कि दर्शक इस किरदार से जुड़ाव महसूस करेंगे। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम प्राप्ति शुक्ला मुख्य अभिनेत्री की भूमिका में है। फिल्म भ्रष्टाचार को सितंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। बनारस के अपने प्रोडक्शन हाउस यशस्वी फिल्म क्रिएशन की यह कृति समाज में पत्रकारिता के महत्व और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का सशक्त चित्रण है। जो इसका कलर करेक्शन है वो बेस लाइट पे किया गया है, जो कि बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में जिस पे होती हैं उस तरीके की टेक्निक इसमें इस्तेमाल की गई है। एक साथ 2 और 3 कैमरे एक साथ रोल किए गए हैं, जिससे कि पिक्चराइजेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सके। रिलीज डेट क्या रखी गई? रिलीज़ डेट एक्सपेक्टेड है 26 सितंबर को, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है। ये 10 तारीख के आसपास कंफर्म होगा और इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो भी हम लोग 10 या 11 तारीख को रिवील करेंगे। उसमें आपको कुछ और झलकियाँ बढ़ कर के मिलेंगी और इसमें मनोरंजन बहुत अच्छा है। इसमें 7 गाने हैं, 2 भोजपुरी के गाने हैं और 5 हिंदी के गाने हैं। रितेश जी की मधुर आवाज़ में इसमें गीत है जो कि चार्ट बस्टर होगा, ब्लॉकबस्टर होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत ही मेलोडियस गाने हैं जो आपको 90s के दशकों की याद दिलाएंगे, उस समय मेलोडी पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, उस तरह के गाने हैं। सिंगर्स जतींद्र हैं, रितेश पांडे जी हैं, आराधना मिश्रा हैं, पामेला जैन हैं, मतलब नामचीन लोगों ने गाया है। और फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी अन्ना महेश अन्ना करके हैं उनका नाम, बहुत ही अच्छे डीओपी हैं, उन्होंने इसको शूट किया है और विभिन्न एंगलों से ये फिल्म पिक्चराइज़ की गई है और निश्चित रूप से आप लोगों को इसमें मज़ा आएगा इसको देखने में। और मैं आप लोगों के माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूं कि इस फिल्म को ज़रूर देखें। पारिवारिक फिल्म है, आप परिवार के साथ बैठ कर के देख सकते हैं, किसी तरह की कोई अभद्रता या अश्लीलता इसमें नहीं है और बहुत ही अच्छी कहानी है। एक पत्रकार और एक नारी के, एक लड़की के संघर्ष की ये कहानी है जो निश्चित रूप से लोगों के दिलों में उतर के राज करेगी। जिसके पिता भी कभी एक पत्रकार थे, किन्हीं कारणों की वजह से समाज के जो ठेकेदार, गलत जो भ्रष्टाचारी होते हैं उनके द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। वो पत्रकार का बच्चा वो भी पत्रकार बनता है एक समय पे और वो एक बीड़ा उठाता है कि नहीं, हमारे रहते किसी के साथ गलत नहीं होगा। वो जिस लड़की के साथ इस फिल्म की जो नायिका हैं प्राप्ति शुक्ला जी, फिल्म में उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है
जब नायक उनकी स्थिति को देखता है, एक बेसहारा लड़की जिसके पिता भी नहीं है इस दुनिया के जुल्मों के कारण। अब तो सारी चीज़ें तो फिल्म देखने के बाद ही आप लोग को पता चलेगी, सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन यही है कि एक पत्रकार जो समाज के लिए लड़ रहा है, समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ लड़ रहा है, समाज में फैले व्याप्त भ्रष्टाचार से लड़ रहा है और किस तरीके से लड़ रहा है, किन किन कठिनाइयों का उसे सामना करना पड़ रहा है, यही हमारी फिल्म है। पूरी आस्था व भक्ति के साथ सनातनियों ने अनंत चतुर्दशी मनाई व भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर बाह में अनंत सूत्र बांधा। अनंत चतुर्दशी पर्व पर सनातन धर्मावलंबियों ने व्रत रखा और भगवान अनंत की कथा का पाठ व श्रवण किया। रक्षा क्षेत्र में महालक्ष्मी कुंड पर चल रहे सोरैया मेले में व्रतियों की भीड़ उमड़ी। व्रती महिलाओं ने मां लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन किया। भक्तों ने मां लक्ष्मी को चढ़ाया हुआ प्रसाद स्वरूप 16 गांठों से युक्त अनंत सूत्र अपने हाथों में बांधा। व्रतियों ने भोजन में नमक, चावल, दही आदि सफेद पदार्थों को वर्जित रखा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी के व्रत और पूजा से सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है, इसलिए लोग इस दिन विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के पूजन के दौरान 14 ग्रंथि का सूत्र उनके सामने रखकर पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं और पूरे विधि विधान से पूजा के बाद इस 14 ग्रंथ अनंत सूत्र को पुरुष दाहिने हाथ के बांह पर और महिलाओं को बाएं हाथ के बांह पर बांधते हैं। इस अनंत सूत्र को धारण करने से भगवान विष्णु की कृपा भक्तों पर बनी रहती है और सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति भी होती है। चतुर्दशी का महत्व ये है कि कौंडन मुनि ने जो है अनंत व्याख्यान किया है और उन्हीं के विवाह के बाद ये है उनको अक्षय दुख प्राप्त हुआ, इसलिए वो अनंत व्रत उठाया उनकी पत्नी ने, और उठाने के बाद जो है उसी समय से वो ये अनंत भगवान का जो है व्रत चालू हो गया। और ये अनंत भगवान जो है स्वयं भगवान विष्णु हैं और उन्हीं का रूप ही है, इसीलिए जो है ये अनंत जो है स्त्रियां बाएं हाथ में 14 गांठ का बांधती हैं और पुरुष अपने दाहिने हाथ में बांधते हैं 14 गांठ का धागा और नमक नहीं खाते। एक समय भोजन करते हैं, जो भी करें अपने इच्छा अनुसार, शक्ति के अनुसार करते हैं। और ये तालाब का परिक्रमा का बड़ा महत्व है। आज के दिन अनंत भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण दोनों जने का परिक्रमा हो जाता है। श्री राम तारक आंध्रा आश्रम में चल रहे श्री गणेश नवरात्र महोत्सव शोभा यात्रा के साथ संपन्न हुई व साई कुंज अपार्टमेंट में भी गणेश प्रतिमा विसर्जन की शोभा यात्रा निकाली गई। मानसरोवर स्थित श्री राम तारक आंध्रा आश्रम में विगत 10 दिनों से चल रहे श्री गणेश नवरात्र महोत्सव का शनिवार को समापन हुआ। विगत 10 दिनों से चल रहे श्री गणेश नवरात्र महोत्सव आश्रम के प्रांगण में भव्य रूप से मनाया गया, जिसका समापन प्रातः गणपति होम संपन्न हुआ। पूजा अर्चना के उपरांत कलश उद्वासन गंगा जी में करके अवधूत स्नान हुआ। शाम 5 बजे गणपति प्रतिमा को लेकर एक विशाल शोभा यात्रा आश्रम से निकाली गई। शोभा यात्रा को आश्रम के मैनेजिंग ट्रस्टी वीवी सुंदर शास्त्री, सौरभ श्रीवास्तव, विधायक एवं प्रवीण प्रकाश ने नारियल तोड़कर शोभा यात्रा को आगे बढ़ाया। शोभा यात्रा में बैंड बाजा बजाते हुए साथ में सैकड़ों की संख्या में भक्तगण गणपति बप्पा मौर्य अगले वर्ष तू जल्दी आके नारे लगाते चल रहे थे। इसमें महिलाएं भी शामिल थी। सभी भक्तों ने गले में गणेश जी का दुपट्टा पहनकर नाचते गाते चल रहे थे। नारद घाट, पांडे हवेली, सोनारपुरा, भेलूपुर, हरिश्चंद्र घाट, केदार घाट होते हुए शमेश्वर घाट पर गंगा जी का पूजा किया गया। पूरे रास्ते भर भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। रास्ते भर भक्तों ने अपने मकान के पास भगवान गणेश जी का स्वागत करके उनकी आरती उतारी। इससे पूरे रास्ते भर के वातावरण को भक्तमय देखा गया। सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। शोभा यात्रा का संचालन आश्रम के मैनेजर वीवी सीताराम ने किया। इसमें मुख्य रूप से राजेश यादव, सभासद श्यामराव शास्त्री, पुत्र शर्मा, तुलसी गजानन जोशी, तुलसी मनोज जोशी, चंद्रनाथ मुखर्जी सभासद, आशीष टंडन, राजू यादव, अभिषेक जायसवाल, भूपेंद्र सिंह गिल, अनुपम भट्टाचार्य आदि शामिल थे। मालवीय बाग स्थित श्री साई कुंज अपार्टमेंट में भी पिछले 10 दिनों से चल रहे गणेश उत्सव का समापन हुआ। इस भवन में गणेश जी की प्रतिमा को लेकर विसर्जन यात्रा निकाली गई।
जिसमें अपार्टमेंट के लोग शामिल हुए और ढोल की थाप पर नाचते गाते आगे बढ़े। प्रीमियम बॉयज क्लब हथुआ मार्केट का दुर्गा पूजा पंडाल इस बार मैसूर के चामुंडेश्वरी देवी मंदिर के रूप में सजाया जाएगा। प्रीमियम बॉयज क्लब के पदाधिकारियों ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि प्रीमियम बॉयज क्लब की पहचान केवल नवरात्रि उत्सव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संस्था समय समय पर समाज उत्थान, वंचितों की सहायता, आपदा एवं बाढ़ राहत कार्यों तथा सांप्रदायिक सौहार्द को प्रोत्साहन देने में अग्रणी रही है। क्लब प्रतिवर्ष देश के प्रमुख देव स्थानों के रूप में पूजा पंडाल सजाता आ रहा है। इस वर्ष भी पूजा पंडाल का थीम है इस चामुंडेश्वरी मंदिर मैसूर। पूरे पंडाल परिसर को इस ऐतिहासिक और भव्य मंदिर के प्रतिकूल के रूप में सजाया जा रहा है, जिससे काशीवासी एवं श्रद्धालु दक्षिण भारत के इस आस्था स्थली का अनुभव काशी में ही कर सकेंगे। मैसूर स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर देवी दुर्गा के चामुंडेश्वरी रूप को समर्पित है। यह मंदिर 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है और दक्षिण भारत की शक्ति परंपरा का प्रतीक है। यहाँ देवी को महिषासुर मर्दिनी के स्वरूप में पूजा जाता है। यह मंदिर कर्नाटक की सांस्कृतिक एवं धार्मिक पहचान का अभिन्न अंग है और हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने को आते हैं। पदाधिकारियों ने बताया कि काशी विश्वनाथ मंदिर जिस प्रकार विश्वनाथ धाम के रूप में शिव की असीम शक्ति का प्रतीक है, वैसे ही चामुंडेश्वरी मंदिर शक्ति की सर्वोच्च उपासना का केंद्र है। दोनों ही धाम भारत की सनातन संस्कृति को जोड़ने वाले अद्वितीय स्थल हैं। इस बार हथुआ मार्केट की गोल्डन जुबली स्वर्ण जयंती के शुभ अवसर पर हम इस पंडाल का जो स्वरूप है वो चामुंडेश्वरी मंदिर, जो मैसूर के पहाड़ियों के 13 एरिया चारों तरफ से घिरे हुए 13 किलोमीटर की दूरी पर जो स्थापित है, उसका स्वरूप हम पंडाल में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या क्या होगा इसमें? कुछ भजन वजन भी होगा? इसमें हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये केवल एकमात्र पंडाल है काशी के अंदर जिसमें मूर्ति विसर्जन के दिन, दशमी के दिन हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत के कार्यक्रम, भजन और शिव स्तोत्र, महिषासुर मर्दिनी और गणेश पूजा, गणेश स्तोत्र, गणेश वंदना, इन सारे कार्यक्रम को हम लोग मंच पर स्थापित करके जिला के अंदर सारे प्रशासनिक अधिकारी और पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित करते हैं कि ऐसे शुभ अवसर पर आप दशमी के दिन जब सारा शहर विसर्जन के लिए मूर्ति को लेकर अपने सरोवर और तालाब में जाता रहता है, वहाँ हम लोग इस कार्यक्रम को स्थापित करके दर्शनार्थियों को आकर्षित करने का और उनको लाभ देने का प्रयास कराते हैं। बीएचयू के मधुबन वाटिका में NSUI के आर्टिस्टिक सोसाइटी द्वारा रंगरेज नामक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मधुबन वाटिका में शनिवार को NSUI बीएचयू के आर्टिस्टिक सोसाइटी द्वारा रंगरेज नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 10:30 बजे हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने सहभागिता की। कार्यक्रम के अंतर्गत गायन, कविता पाठ एवं ओपन माइक सत्र आयोजित किए गए, जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता का प्रस्तुतिकरण किया। इस अवसर पर सृष्टि, निवसन और निलय ने सुसंचालित भूमिका निभाते हुए पूरे कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम का मूल्यांकन निर्णायक मंडल द्वारा किया गया, जिसमें पूजा जिंगल, डॉक्टर सियाराम, प्रदीप कुमार यादव एवं राणा रोहित शामिल रहे। विशेष अतिथि के रूप में निर्भय सिंह सहायक प्राध्यापक की गरिमामय उपस्थिति रही। समापन सत्र में धन्यवाद ज्ञापन आर्टिस्टिक सेल की प्रमुख अंकिता द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में सताक्षी, अंशिका, पूर्वा, अश्वनी, रोजा, राहुल, मुरारी, सुमन, अमन, अनुराग, निशांत, राजन, रवि, सूरज, मनीष, वंदना सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। हम यहाँ NSUI BHU की सबसे आर्टिस्टिक सोसाइटी की तरफ से एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। ये एक कंपटीशन है। हम गैदरिंग्स हमेशा ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं इन वीक्स और 15 डेज, पर यह कंपटीशन उन सभी के लिए है जो पहली बार परफॉर्म करना चाहते हैं या जिन्होंने पहले भी परफॉर्म किया है। हम ये पूरी फेयरनेस और विथ नो बायसनेस कंडक्ट करा रहे हैं। यहाँ पर हमने बहुत सारे सर्टिफाइड जजेस बुलाए हैं, उनके द्वारा उन्हें सर्टिफिकेट्स और गिफ्ट्स दिए जाएंगे और प्राइजेस, और ये सर्टिफिकेट्स और गिफ्ट्स मनोबल बढ़ाने को है ताकि वो हमसे जुड़े रहे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कई सारी प्रस्तुति हम आप सबों को देते रहें।
और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।